हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायोमैजिक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट की बात करें तो 12th केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना है कि कम से कम आपको 4 मार्क्स, कम से कम 4 मार्क्स, मिनिमम 4 मार्क्स आपको फिक्स्ड आने ही आने हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि सवाल इसी में से होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व होंगे आपसे, सिर्फ आप इतने चीज़ों को याद रखेंगे, इजी वे में याद रखना है, ठीक है। कोशिश करना हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट को। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशंस होती है सॉलिड स्टेट की, ये जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड स्टेट की ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो शेप के बेसिस पे क्रिस्टल सिस्टम्स की बात करें तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। और ये टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, और उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब सीक्वेंस में याद रखनी है। क्यों, इसका फ़ायदा हम बता दें। पहले दो को एक कॉम्बिनेशन में रखेंगे, तीसरी चौथी को एक कॉम्बिनेशन में, और पाँचवीं छठी और सातवीं को एक कॉम्बिनेशन में। तो पहली और दूसरी की अगर बात करें तो इसमें अगर एज लेंथ की बात करेंगे तो सारी की एज लेंथ बराबर होती है, ए बी सी। क्यों, ठीक है, ए बी सी तीनों एज लेंथ बराबर होती है पहली और दूसरे की। तीसरी चौथी में देखिए पहली और दूसरी बराबर है, लेकिन बी नॉट इक्वल्स टू सी, बी नॉट इक्वल्स टू सी, बी नॉट इक्वल्स टू सी, यहाँ पे याद रखनी है। और पाँचवीं छठी सातवीं की अगर बात करते हैं तो पाँचवीं छठी और सातवीं ये है पाँचवीं, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। और यहाँ पे कोई भी एज लेंथ बराबर नहीं है। पहली वाली में सारी बराबर थी, दूसरी वाली में लास्ट से एक पीछे कट देना, बी नॉट इक्वल्स टू सी। और पाँचवीं छठी और सातवीं जो तीसरी सीक्वेंस थी उसमें कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन में याद रखेंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं छठी सातवीं एक कॉम्बिनेशन है, पहले दूसरी एक कॉम्बिनेशन, तीसरी चौथी की एक कॉम्बिनेशन, पहले दूसरे में एज लेंथ बराबर है। अब इंटरफेशियल एंगल्स की अगर बात करते हैं तो हम पहली हर जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एक दो एक कॉम्बिनेशन, तीन चार एक कॉम्बिनेशन, पाँचवीं छठी सातवीं, तो उसमें सबके ऊपर वाले सब कॉम्बिनेशंस की एक एक ऊपर वाले की एंगल बराबर होती है 90 के। जैसे कि पहली की क्यूबिक, और यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन की पहली ऊपर वाली यानी तीसरी, और इस कॉम्बिनेशन की ऊपर वाली यानी पाँचवीं, इसकी देखिए अल्फ़ा बीटा गामा सब 90 के बराबर है। इसमें देखिए अल्फ़ा बीटा गामा सब 90 के बराबर है, और इसमें देखिए अल्फ़ा बीटा गामा सब 90 के बराबर है, ठीक है। यहाँ याद रखनी है क्यूबिक की, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक की। उसके बाद नीचे जस्ट आएंगे तो जैसे हम लोग एजलन में नेक्स्ट को कट कर देते वैसे ही इसको पीछे से कट कर रहे हैं, रोम्बोहेड्रल में एक इसके बराबर नहीं होगी। उसके बाद अगर बात कर ले तो हेक्सागोनल में याद रखेंगे अल्फ़ा बीटा 90 होती है, गामा 120 होती है, और जो मोनोक्लिनिक है अल्फ़ा गामा 90 होती है, यहाँ पे अल्फ़ा गामा। बस हेक्सागोनल जो चौथी और छठी है उसमें थोड़ा सा उल्टा करना गामा को, पोजीशन को, बाकी सेम होती है। और जो लास्ट वाली होती है, लास्ट वाली कोई बराबर नहीं होगी, क्योंकि बची क्या है, आप कॉम्बिनेशन एक ही है जिसमें कोई बराबर नहीं होगी, ठीक है। यानी पहली सबकी पहली वाली कॉम्बिनेशन, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं छठी सातवीं को एक साथ याद रखेंगे। पहली दूसरी एक कॉम्बिनेशन की, तीसरी चौथी एक कॉम्बिनेशन, पाँचवीं छठी सातवीं एक कॉम्बिनेशन। अब इसके जो ब्रेवियस लैटिस के रिगार्डिंग बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल यहाँ थी शेप के बेसिस पे, तो शेप के बेसिस पे क्रिस्टल सिस्टम्स को 7 क्लास में कैटेगराइज किया गया है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। लेकिन अगर बात करें इंटरनल अरेंजमेंट के बेसिस पे तो ब्रेवियस लैटिस में इसको टोटल 14 में बांटा गया है। अब इसको याद रखना है कि किस में कितनी ब्रेवियस लैटिस हैं, तो ऐसे याद रखेंगे सीक्वेंस में। पहले याद रखेंगे क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल को, और यहाँ से याद रखेंगे 3 1 2 1 4 2 1, 3 1 2 1 4 2 1, यानी पहले की 3 होती है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल की एक होंगे 3 1 2 1 4 2 1 में याद रखेंगे 3 1 2 1 4 2 1। अब 3 हमारे पास लैटिस होते हैं, जैसे कि सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। लेकिन हम सिर्फ एक जगह डिफरेंस देखेंगे, अगर 2 है तो फिर 1 है तो सिंपल क्यूबिक होगी, 2 है तो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड होगी। उसके बाद 1 है तो सिंपल क्यूबिक होगी, बॉडी सेंटर्ड होगी, और जिसमें 4 है तो उसमें इंड सेंटर्ड भी आ जाती है। और अगर जिसमें 2 है तो सिर्फ एक जगह मोनोक्लिनिक, छठी वाले में याद रखेंगे डिफरेंस है, सिंपल क्यूबिक के बाद बीसीसी नहीं होकर के इंड सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम आती है, ठीक है। अब मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट पूछे अगर आपसे कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सी है, तो ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि इसमें न एज लेंथ बराबर है, न एज लेंथ बराबर है, न इंटरफेशियल एंगल, सब डिफरेंट है, दैट्स व्हाई कॉल्ड मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि
एच सी पी ए बी टाइप होती है और सी सी पी ए बी सी टाइप होती है। अब हमको याद रखना है कि सी सी पी ए बी है, एच सी पी तो इसमें ज़्यादा सी है ना, तो सी इसमें आएगी, ठीक है, इसलिए ए बी सी होती है। लेकिन एच सी पी सिर्फ एक सी है तो इसमें सी नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें एक एडिशनल सी आ रही है, इसलिए इसमें एक एडिशनल सी ए बी सी ऐड कर दी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेडियस रेशियो के ऊपर। तो रेडियस रेशियो होती है कि रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके स्ट्रक्चर्स और रेडियस और उसके एग्जांपल्स और ये डायग्राम है, यानी इतनी हेडिंग में आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी वी आई रेडियस रेशियो की बात करें तो 0.155 से स्टार्ट करेंगे, 0.225 तक जाएंगे, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी, और 3 होगी तो ये 3 है तो ट्रायंगुलर होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर याद रखेंगे। इसकी जो रेडियस की बात करेंगे ना, तो जो रेडियस रेशियो होगी ना, उसकी सबसे पहली वाली को हम उठा के उसके रेडियस बना देते हैं, देखिए। और एग्जांपल्स की बात करेंगे तो B2O3 आती है, ये इसकी रेडियस रेशियो है। उसके बाद इसके जस्ट आगे से हमारी स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखते हैं 3 4 6 8 में ऐसे याद रखेंगे, और इसके आगे से स्टार्ट करेंगे 0.225 से 0.1414 तक जो आएगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। और ये ट्रायंगुलर के बाद हमारे पास 4 आती है ना, तो 4 टेट्राहेड्रल होती है ना, 4 वाली टेट्राहेड्रल होती है। और इसकी रेडियस की बात करें तो हम लोग जानते हैं ये पीछे वाली को रेडियस बनाते हैं, तो ये इसकी रेडियस ये होगी 0.225, ठीक है। और इसके एग्जांपल ZNS होती है, यानी टेट्राहेड्रल होगी, रेडियस अगर 0.225 टू 0.414 के बीच होगी, और रेडियस रेशियो अगर 0.414 से 0.732 के बीच होगी तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। और 6 वाली ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टा में 6, और रेडियस 0.414 होगी। और एग्जांपल्स NaCl रॉक सॉल्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम 0.732 से 1 के बीच अगर रेडियस रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये BCC होती है, और रेडियस की बात करते हैं तो 0.732R होती है, और एग्जांपल CSCl होती है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्रिस्टल सिस्टम्स पे आते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम्स की अगर बात कर ले, 3 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, और भी है जैसे कि फेस सेंटर्ड या SCP या CCP, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है इसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, पार्टिकल सिर्फ प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, यानी कॉर्नर पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये सिंपल क्यूबिक होगी। BCC बॉडी, पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगी, साथ में एक पार्टिकल बॉडी पे भी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। और FCC की बात कर ले तो प्रेजेंट होती है कॉर्नर के अलावा फेस पे भी प्रेजेंट होती है, तो उसको FCP बोलते हैं, ठीक, FCC बोलते हैं। और अगर Z की बात करते हैं तो Z सबकी, सिंपल क्यूबिक की 1 होती है, बॉडी सेंटर्ड की 2 होती है, और FCC की 4 होती है, ठीक है। अब D और A, D की बात कर ले तो डायमीटर होती है A, आप लोग जानते हैं D A, और R बराबर क्या होता है, A/2 होता है, यानी R A का आधा होगा। D और A की बात करते हो डायमीटर में D A के बराबर है। तो हम लोग अगर बात कर ले तो सिंपल क्यूबिक की D A के बराबर होती है, और R की बात करें तो R D/2 होती है, तो R D कितना है, A है, तो A/2 हो जाएगी, यानी 0.5 A इसकी R होती है सिंपल क्यूबिक की। अगर बात कर ले यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड की तो D जो होती है √3 A/2 होती है। और R की बात करें तो R हम लोग जानते हैं R होती है D/2, तो √3 A/2/2 यानी √3 A/4 इज दी R ऑफ बॉडी सेंटर। और FCP में बात कर ले D A/√2 के बराबर होती है, तो R की बात करें तो R D/2 होती है, यानी R A/2√2 हो जाएगी, ठीक है। और इसको अगर वैल्यू में लिखेंगे तो 0.5A 0.86 है और 0.71A यहाँ पे D आती है। पैकिंग फ्रैक्शंस की बात कर ले तो पैकिंग सबसे कम पैकिंग होती है 0.52 और π/6 के बराबर होती है। उसके बाद अगर BCC की बात कर ले पैकिंग की 0.68 और 3 π/8 होती है। और FCP की अगर पैकिंग की बात कर ले तो ये 0.74 या π/3 होती है। यानी अगर परसेंटेज फ्रैक्शंस, पैकिंग फ्रैक्शंस की बात कर ले तो ये 52% है, ये 68% है, ये 74% है, 52, 68, 74।
SCC BCC FCC 52 68 और 74। और अगर पैकिंग ज़्यादा है तो खाली जगह कम होगी। खाली जगह का मतलब वॉइड्स होता है। 100 में से पैकिंग को घटा देंगे वॉइड्स आ जाएगी। 100 माइनस पैकिंग इज कॉल्ड वॉइड्स। 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू वॉइड्स। तो ये 52% पैक्ड थी तो खाली कितना हो गया 48, ये 0.48, ये 0.32 और ये 74 थी तो यानी 0.26। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ले, सिंपल क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, बॉडी सेंटर्ड की 8 होती है और FCP या SCP या CCP की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल्स की बात कर ले तो नंबर ऑफ एटम्स बाई जेड, नंबर ऑफ एटम्स बाई जेड। नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर पूछे ना नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है तो नंबर ऑफ एटम्स बाई जेड लिखते हैं। यहाँ पे हर जगह नंबर ऑफ एटम्स बाई जेड लिखते हैं। ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ एटम्स बाई 2 लिखेंगे क्योंकि एटम्स बाई जेड कितनी है 2 है और यहाँ पर जेड 4 के बराबर पुट करेंगे। अब आती है हम लोग अगर कुछ चीज़ की बात कर ले तो डायमंड के रिगार्डिंग। तो डायमंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका जेड 8 होता है और पैकिंग 34% होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड्स की बात कर ले तो sp3 होता है। शेप टेट्राहेड्रल होगा। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। डेंसिटी की बात कर ले तो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमंड के बारे में सारे इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स थी। हार्डेस्ट सब्सटेंस कोऑर्डिनेशन नंबर जेड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब इंड सेंटर्ड की बात करते हैं तो इंड सेंटर्ड जिसमें z बराबर 2 होती है। पार्टिकल प्रेजेंटेड कॉर्नर एनी टू अपोजिट फेस, कोई दो अपोजिट फेस पे हो और कॉर्नर के अलावा तो उसको इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं और इसके z 2 के बराबर होती है। हर चीज़ को एकदम याद रखें ना, कुछ भी रटना सिर्फ याद होनी चाहिए, माइंड में फिक्स होनी चाहिए। क्वेश्चन तो यूँ सॉल्व होंगे, कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे इसके, और यूँ बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन सॉल्व होगी और इसी में से सारी क्वेश्चंस होगी। अब हम बात करते हैं लोकेशंस की, बात कर ले पार्टिकल और उसके कंट्रीब्यूशंस की। तो कॉर्नर पे पार्टिकल 8 होती है क्योंकि 8 कॉर्नर होगी। अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं क्यूब तो क्यूब में कितनी कॉर्नर्स होगी 8 कॉर्नर होगी। टोटल कॉर्नर कितनी है, टोटल 8 कॉर्नर है। दिखाते हैं कहाँ का, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर होती है। कोई भी क्यूब बनाएंगे 8 कॉर्नर है। और सिंपल क्यूबिक की हम लोग बात करते हैं, कॉर्नर पे 8 होती है तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 1/8। कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 1/8। फेस पे पार्टिकल 6 होती है, टोटल 6 पार्टिकल होती है फेस पे और इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 होती है। ठीक है। एच की बात कर ले तो एच बोले अगर तो पार्टिकल एच पे 12 होती है और इसकी कंट्रीब्यूशन 4 होती है। ठीक है। और अगर बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी पे पार्टिकल 1 होती है और इसकी कंट्रीब्यूशन 1 होती है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं हाइपोक्लोराइड स्ट्रक्चर्स की बात कर ले तो हाइपोक्लोराइड स्ट्रक्चर्स, पहले बात करते हैं रॉक सॉल्ट की बात कर ले। NaCl आती है 1 यूनिट सेल। क्लोराइड Cl माइनस की बात कर ले तो Cl माइनस FCC और कॉर्नर पर होती है। रॉक सॉल्ट NaCl में Cl माइनस की बात करते हैं, ये Cl माइनस है। Cl माइनस कहाँ होती है FCC पे और कॉर्नर पर होती है। 4 इन 1 यूनिट सेल 4 NaCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक यूनिट सेल में FCC के 4 NaCl मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और Cl माइनस FCC और कॉर्नर पे लोकेटेड होती है, याद रखना है। हाइपोक्लोराइड और एंटी हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड की बात कर ले तो हाइपोक्लोराइड CaF2 टाइप स्ट्रक्चर्स होती है। CaF2 अब Ca2+ और F2 में तोड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। देखिए एक कैल्शियम को कितना फ्लोरीन घेर रही है, 2 फ्लोरीन घेर रही है। तो हम जानते हैं कि 4 कैल्शियम होते हैं तो कितनी F2 घेरेंगी 8 F2 घेरेंगी। आप 8 फ्लोरीन कैल्शियम को घेरेगी तो कैल्शियम की कोऑर्डिनेशन 8 होती है। लेकिन फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो 2 फ्लोरीन को 1 कैल्शियम घेर रही है तो टोटल 8 फ्लोरीन होंगे तो कितनी कैल्शियम घेरेंगी 4 कैल्शियम घेरेगी। यानी CF2 की कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 होती है। ये हाइपोक्लोराइड स्ट्रक्चर है। अब एंटी हाइपोक्लोराइड में रिवर्स कर देना ना, यहाँ पे 1:2 था, यहाँ पे 2:1 कर दें। देखिए ये 2:1 का रेशियो Na2 तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे उलट जानी है। ठीक है, दैट इज़ सिंपल। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होता है एच पे और बॉडी सेंटर पे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोले प्रेजेंट है कहाँ तो एच पे और बॉडी सेंटर पे। ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड
द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी n होगा। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करें तो प्रेजेंट होती है डायगोनल बॉडी डायगोनल पे, एंड ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, ख़त्म, यहाँ तक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ एक आध बात है, ये HCP के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। HCP यूनिट में Z6 के बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है, वॉल्यूम 24√2r³ और हाइट इसकी 4√4r√2/3 होती है। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये JEE एडवांस में भी पूछा जा चुका है HCP के बारे में अभी तक। ठीक है, अब शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो शॉर्ट की क्या है और फ्रैंकल क्या है। शॉर्ट की मीन्स शॉर्टेज मीन्स कमी, और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की बात कर ले तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, साइज ऑफ कैटायन और एनायन नियरली सेम है, साइज ऑफ कैटायन और एनायन नियरली सेम होगी तो शॉर्ट की में जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, बोथ कैटायन एंड एनायन लीव द सॉलिड्स सो डेंसिटी डिक्रीज, दैट्स वाई शॉर्ट की में कम होगी, शॉर्ट होगी, डेंसिटी क्या होगी, शॉर्ट हो रही है, डेंसिटी शॉर्ट हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट इज शॉर्ट की, शॉर्ट कर रही है डेंसिटी। एग्जाम्पल CSCl, NaCl, KCl, ये शॉर्ट के डिफेक्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, लेकिन फ्रैंकल में बात करें तो उल्टा होगा, यहाँ पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, साइज ऑफ एनायन मच ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन साइज ऑफ कैटायन से ज़्यादा बड़ी होती है, और कैटायन सेटअप इनटू इंटरस्टिशियल साइट, यहाँ पे ये कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में चली जाती है, इसीलिए ये डिसलोकेट कर रही है अपने जगह से, कैटायन हट के एक अलग इंटरस्टिशियल साइट पर जा रही है, इसीलिए इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। और डेंसिटी इसकी कांस्टेंट होती है, जबकि यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज कर रही थी, यहाँ पे कैटायन और आयन लीव कर रही थी और इक्वल नंबर में लीव कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स ZnS, AgCl, AgBr, B2O3 इसकी एग्जांपल्स आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं AgBr की। तो AgBr शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करती है। कलर ऑफ मेटल किसकी वजह से आती है, तो एफ सेंटर की वजह से आती है, इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से कलर ऑफ मेटल आती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बात करते हैं और तो पैरामैग्नेटिक स्पेसिस की, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग भी थे, इसको स्पेसिस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगी वो पैरामैग्नेटिक क्रोमियम में होती है, मैग्नीशियम में होती है। डायमैग्नेटिक स्पेसिस की बात कर ले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें 0 होती है, एग्जाम्पल जिंक, इसी लिख लो पता चल जाएगा कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो डोमेन का बात होगा, डोमेन का बात अगर कहीं बोले तो फेरोमैग्नेटिक होगा। फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल, नहीं फेंको गड्ढे में क्रोमियम ऑक्साइड को, नहीं Na फे आयरन, CO फेंको गड्ढे GT क्रोमियम ऑक्साइड को, नहीं फेंको गड्ढे में क्रोमियम ऑक्साइड को, फिर से फेरोमैग्नेटिक है, फिर से नहीं फेंको गड्ढे में क्रोमियम ऑक्साइड को, फिर से दैट। और फेरोमैग्नेटिक में परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ख़त्म करने के बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम में डॉपिंग करते हैं इम्प्योरिटी के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, डॉपिंग कर रहे हैं, डॉपिंग का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी, दैट इज एक्सट्रिंसिक, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सके। तो एन टाइप और पी टाइप में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आती है। एन टाइप अगर डोपिंग 15 ग्रुप के साथ करते हैं, 15 ग्रुप में कुछ भी हो सकते हैं, नाना पापा ऐसा सब बाहर आई। और पी टाइप की बात करें डोपिंग 13 ग्रुप के साथ करते हैं तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम थैलियम आती है। तो पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप होती है। पॉजिटिव टाइप का मतलब होता है होल्स ज़्यादा होंगी इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा होंगी। पी टाइप है, पी से पॉजिटिव यानी पॉजिटिव होल्स को बोलते हैं, तो होल्स ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन एन टाइप नेगेटिव टाइप होती है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगी यहाँ पे होल्स से। ठीक है, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगी। मेटालिक कंडक्टर और सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज़ करेगी, बट सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। कंडक्टिविटी मेटल की कंडक्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात कर ले, एक फार्मूला आती है T बराबर ZM/AQ/N0, D बराबर ZM/AQ/N0, ZM/AQ/N0। D डेंसिटी है, M मोलर मास है, A एज लेंथ है। ठीक है, और N0 is the Avogadro's number, N0 is the Avogadro, T बराबर ZM/AQ/N0 is the Avogadro's number। अब हम बात करते हैं
हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायो मैजिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट जो हमारी सॉलिड स्टेट की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए, रेडियस ऑफ कैटायन आर प्लस एंड रेडियस ऑफ एनायन। अगर हमारी किसी भी क्वेश्चन में 3 डाटा हो, ए, आर प्लस, आर माइनस, अगर ये 3 डाटा हो ना तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है। सिर्फ ये फार्मूला जब बता रहे हैं साथ में उसमें बताना चाहिए कि पार्टिकल कहाँ है। बीसीसी में अगर है तो बीसीसी में अगर होगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे √3a बराबर 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस। और आर प्लस और आर माइनस को डी बोलते हैं, ये डिस्टेंस है टोटल, यानी √3a बराबर 2d भी लिख सकते हैं। वही है हम लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ, वही चीज़ सेम चीज़ है। d बराबर √3a/2 क्या नहीं पढ़े थे, यही चीज़ है। बट यहाँ पे r प्लस प्लस आर माइनस के फॉर्म में तोड़ के लिखना है। और BCC की बात करें तो BCC इज़ नॉट अ क्लोज पैकिंग। ठीक है, FCC अगर दिया होगा और a और r प्लस आर माइनस के बीच की बात होगी तो a बराबर 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस, और ये आर प्लस प्लस आर माइनस को डी या डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब रॉक सॉलिड के NaCl स्ट्रक्चर्स की बात करें तो NaCl स्ट्रक्चर में Na+ इज सराउंडेड बाई 6Cl माइनस एंड Cl माइनस इज सराउंडेड बाई 6Na+, यानी 6:6 स्ट्रक्चर, यानी 6Na+ और 6Cl माइनस होती है एक, हैंस ऑल्सो कॉल्ड 6:6 स्ट्रक्चर रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। लोकेशन की बात करें तो Cl माइनस की लोकेशन FCC और कॉर्नर पर होती है, लेकिन Na+ की बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे लोकेटेड होती है। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हम जानते हैं कि एज और बॉडी पे होती है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में पार्टिकल एज और बॉडी पे होती है, यानी NaCl में Cl माइनस FCC यानी कॉर्नर पे होगी और Na+ एज एंड बॉडी सेंटर पे होगी, यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे होगी। अब हम बात करें Z की, Cl माइनस की, Z की बात करें, Cl माइनस कहाँ है, FCC और कॉर्नर पे। FCC की बात करें तो फेस, कॉर्नर। तो अगर फेस की बात करते हैं और कॉर्नर की, तो कॉर्नर के लिए टोटल पार्टिकल कितनी होती है, 8, और एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 की होती है, तो 8 इंटू 1/8 प्लस फेस के लिए टोटल पार्टिकल 6 होती है और कंट्रीब्यूशन 1/2 की होती है। तो देख लें टोटल Z कितनी आएगी, Cl माइनस की Z 4 आएगी। और अब Na+ की बात करें तो Na+ में एज और बॉडी पे होती है। बॉडी की बात करें तो पार्टिकल 1 होती है और बॉडी की कंट्रीब्यूशन 1 होती है। साथ में एज पे 12 पार्टिकल होती है और कंट्रीब्यूशन 1/4 की होती है। तो यहाँ पे 3 + 1, यहाँ पे 4, सॉरी वहाँ जो पीछे हम चार्ट में बता रहे थे कंट्रीब्यूशन के बारे में सारी की, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एज की 1/4 होती है, ना कि 4 होती है। अभी हम करेक्शन कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे पीछे जो पढ़ाए थे, इन 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl 4 NaCl मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इन 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl 4 NaCl मॉलिक्यूल्स, एक NaCl की यूनिट सेल में 4 NaCl मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम फेस डायगोनल से हटाएंगे पार्टिकल को, यानी पूछ रहा है कि कहाँ से हटाने पे क्या क्या। अगर बॉडी डायगोनल से हटाते हैं किसी पार्टिकल को तो एक बॉडी से रिमूव होती है, 2 कॉर्नर से हटेगी। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये सपोज ये आपकी क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉडी डायगोनल से हटाने की। बोल रहा है बॉडी डायगोनल से हटाइए, तो बॉडी डायगोनल का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है डायगोनल। अब ये डायगोनल है तो सोचिए एक कॉर्नर यहाँ है, एक ये कॉर्नर है और एक बीच में बॉडी आ रही है, तो कितनी पार्टिकल रिमूव होगी, एक तो रिमूव हो रही है बॉडी से, ये वाली बॉडी से रिमूव होगी, और 2 कॉर्नर से रिमूव होगी। ये है बॉडी डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का मतलब बॉडी डायगोनल, तो एक बॉडी डायगोनल से अगर पार्टिकल रिमूव करते हैं तो एक बॉडी से रिमूव होगी, 2 कॉर्नर से होगी। ठीक है, और अगर फेस डायगोनल से रिमूव करते हैं, फेस डायगोनल से, तो एक फेस से रिमूव होती है, एक फेस से रिमूव होती है और 2 कॉर्नर से रिमूव होती है। और बॉडी डायगोनल है तो सिंपली एक बॉडी से 2 कॉर्नर से। यहाँ फेस डायगोनल है तो एक फेस से, फेस बोले तो फिर एक फेस से, और कॉर्नर से तो दोनों में रिमूव करने हैं। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो सॉलिड्स के डिफेक्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड, अगर एब्सोल्यूट 0 है नो डिफेक्ट, एट एब्सोल्यूट 0 कोई डिफेक्ट नहीं होती है। बट मॉलिकुलर मोशंस ऑफ सॉलिड CJH, दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज known as perfectly crystalline solid.
एब्सोल्यूट जीरो पे कोई डिफेक्ट नहीं होती है, बट मॉलिकुलर मोशन ऑफ सॉलिड सीज करती है। इस टाइप ऑफ सॉलिड को परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चेंज करती है। दिस बिहेवियर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। तो डिफेक्ट क्या है? जब तक टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है, उसको डिफेक्ट आ जाती है सॉलिड में। और डिफेक्ट दो तरह की होती है, एक होती है स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक होती है नॉन स्टिक्योमेट्रिक। स्टिक्योमेट्रिक का बात करेंगे, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करती है स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में, लेकिन नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में केमिकल कंपोजिशन चेंज कर जाती है। अब स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो ये दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट की और दूसरी होती है फ्रैंकल। अब हम शॉर्ट की और फ्रैंकल को पहले ही पढ़ चुके हैं डिफरेंस के फॉर्म में। शॉर्ट की में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, यहाँ पे कैटायन एनायन की साइज नियरली इक्वल होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एनायन लीव करते हैं अपने लैटिस पोजीशन को, इसलिए शॉर्ट की में डेंसिटी शॉर्ट कर जाती है यानी डिक्रीज कर जाती है। और फ्रैंकल में जस्ट रिवर्स था, वो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्यों करते हैं? तो मेक क्रिस्टल गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, गुड इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट करते हैं। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो ये दो तरह की होती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नॉन स्टिक्योमेट्री में केमिकल कंपोजिशन चेंज करती है और ये मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस, मेटल मीन्स मेटल हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी मेटल एक्सेस कर रहे हैं, मेटल को बढ़ा रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, यानी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दो या नेगेटिव को कम कर दो, ठीक है। सम कैटायंस एडेड और सम एनायंस रिमूव्ड। मेटल को एक्सेस करना है यानी मेटल यानी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है, क्योंकि मेटल में पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं मेटल को, तो यानी पॉजिटिव को बढ़ाना है तो या तो पॉजिटिव और ऐड कर दो, या तो पॉजिटिव है इसमें और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव ऐड कर दो, या फिर इसमें कुछ नेगेटिव वगैरह भी भरी हुई है तो कुछ नेगेटिव को माइनस कर दोगे तो एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीज कर जाएगी ना, तो इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगी। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? मेटल में डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव में कमी यानी नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, तो नेगेटिव चार्ज क्या बढ़ेगी? या तो कुछ कैटायंस को रिमूव करो या फिर एनायंस को ऐड कर दो, नेगेटिव बढ़ जाएगी। अब अगर बात करते हैं तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कंपाउंड, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर की बात करें तो लैटिस साइट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू एफ सेंटर। और एग्जांपल्स Fe.98O यहाँ, और ये फेरी मैग्नेटिक सॉल्ट, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ सॉलिड्स के ऊपर। फेरी मैग्नेटिक है, एंटी फेरो मैग्नेटिक है और भी कुछ। तो एंटी फेरो में हम लोग पैरामैग्नेटिक वगैरह को पहले ही देख चुके हैं। अब देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स को। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड हैविंग जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ इट्स ओन डोमेन। अगर अपनी डोमेन की वजह से इक्वल और अपोजिट अरेंजमेंट होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है, उसको एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। देखिए इक्वल और अपोजिट अगर ऐसी अरेंजमेंट होगी तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड होगी, और ये दो है पॉजिटिव, ये दो नेगेटिव होगी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जा रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए इसको एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड बोलते हैं। बट फेरी मैग्नेटिक की मतलब बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगी, ये फेरी मैग्नेटिक है, इसमें डोमेन अनइक्वल होती है। देखिए दो ऊपर की तरफ एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे, कुछ भी हो सकती है, नीचे दो हो सकती है एक ऊपर हो सकती है। और एग्जांपल्स Fu, Fe3O4 यानी आयरन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होगा ना, तो हम लोग फेरी मैग्नेटिक का एग्जांपल याद रखते हैं। पीजीओ इलेक्ट्रिक सॉलिड, पीजीओ यानी इलेक्ट्रिसिटी व मैकेनिकल स्ट्रेस
पीजीओ, पीजीओ मीन्स मैकेनिकल स्ट्रेस, एंड पायरो, पायरो मीन्स टेम्परेचर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन हीटिंग, यानी टेम्परेचर की वजह से जो सॉलिड में पायरो इलेक्ट्रिक सॉलिड होती है। पीजीओ इलेक्ट्रिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, SiO2 आता है। पायरो इलेक्ट्रिक सॉलिड की बात करें तो इसमें रॉसल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आती है। अब हम लोग बात करते हैं हाई टेम्परेचर मीटर, इसको बोलते हैं पायरोमीटर। पायरो मीन्स टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर मीटर क्रायोमीटर। अरे यार ठंडी लग रही है तो क्राई करोगे ना, यानी लो टेम्परेचर मीटर क्रायोमीटर है, और हाई टेम्परेचर मीटर पायरोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड को बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस। बैंड थ्योरी कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज सॉलिड हैज टू टाइप्स ऑफ बैंड, एक होती है वैलेंस बैंड, एक होती है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है, कंडक्शन बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अब्सेंट होती है। ठीक है, अब सॉलिड को इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 क्लास में बांटते हैं, एक तो कंडक्टर, दूसरी इंसुलेटर, तीसरी सेमीकंडक्टर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें तो 10.4 to 10.7 पर ओम पर मीटर होती है। इंसुलेटर की 10 का पावर -20 to 10 का पावर -10 पर ओम पर मीटर होती है, और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 10 to the power 4 to 10 to the power -6 पर ओम पर मीटर होती है। यानी कंडक्टिविटी भी याद रखनी है सबकी। अब कंडक्टर है यानी कंडक्शन करना है, और कंडक्शन करने का मतलब है कि ये वैलेंस बैंड्स की इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जानी चाहिए, या तो वैलेंस बैंड पर ओवरलैप कर रही होगी या फिर काफ़ी क्लोज होगी। जैसे ही थोड़ी भी एनर्जी मिली ये इस कंडक्शन बैंड के अंदर एंटर कर जाएगी। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड के अंदर एंटर कर जाएगी, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड की इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में एंटर करेगी तो वो कंडक्टर हो जाएगी, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगी। और अगर मान लीजिए स्पेस जो होती है दोनों के बीच, जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के, इस स्पेस को फॉरबिडन जोन या फिर बैंड गैप बोलते हैं। स्पेस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन, यानी जिसकी फॉरबिडन जोन कम होगी उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्या? क्योंकि इजली ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड और द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन और बैंड गैप। अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में ये फॉरबिडन जोन काफ़ी बड़ी होगी, फॉरबिडन जोन काफ़ी हाई होगी। हाई, वेरी हाई, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी भी एंगल से जंप नहीं कर पाएगी, इतनी एनर्जी नहीं होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर है तो ये कभी कुछ इलेक्ट्रॉन कभी जंप कर पाएगी और कुछ इलेक्ट्रॉन कभी जंप नहीं कर पाएगी, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी मिल रही है, इसलिए सेमीकंडक्टर होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग फाइनल कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर CN है। CN होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ नेबरिंग एटम। सपोज ये एक एटम है और इसके चारों तरफ ये एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3। नेबरिंग सराउंडिंग एटम ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। लेकिन अगर इसका पूछे तो इसका पूछेगा तो इसका भी 3 होगा। ये 1 2 और ये 3, नेबरिंग सराउंडिंग एटम 3 होगा। इसीलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है तो इंक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो सपोज ये एक एटम थी, अब यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स प्रेजेंट थे। जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें पास जाने लगेंगी, और पास अगर आएंगी, प्रेशर बढ़ाने से पास जाएगी, तो P से प्रेशर P से पास, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन सपोज यही एक एटम है और इसमें हम हीट दे रहे हैं, हीट देंगे ना तो ये पार्टिकल दूर दूर भागना स्टार्ट होगा। हीट देने की वजह से दूर दूर भागेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम होगा कि नहीं कम होगा? अब नेबरिंग एटम दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगी, यानी प्रेशर बढ़ाने से पास जाएगी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दूर जाएगी, टूटेगा। टेम्परेचर बढ़ाना यानी टूटना, और टूटेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब लास्ट, यानी हम लोग पूरी सॉलिड स्टेट को सिर्फ 3 पेज के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी सॉलिड स्टेट नहीं थी,
बहुत ईजी है यार, हाफ एन आवर काफ़ी है, सिर्फ 4 से 8 मार्क्स गारंटेड आएंगे आपको, बिलीव कीजिए अपने आप में, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स के रिगार्डिंग, तो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल नंबर ऑफ़ एटम्स अपॉन जेड के बराबर होता है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग स्पेशल पॉइंट्स देख रहे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके को, वरना ये सारी पॉइंट्स कवर हो चुकी है। टू एडजेसेंट फेज से रिमूव करने पे, टू एडजेसेंट फेज से रिमूव करना है तो हम लोग देखिए कैसे कैसे रिमूव करेंगे और क्या क्या रिमूव होगी। टू एडजेसेंट फेस का मतलब होता है कि दो लगातार आसपास वाली फेस होनी चाहिए। तो हमारे पास ये जो पोर्शन है ये फेस है, ये भी पोर्शन फेस है, ये पोर्शन एक फेस है, ये पोर्शन एक फेस है, ये एक फेस है और पीछे एक फेस होगी, तो टोटल 6 फेस होती है। और आमने सामने दो। एडजेसेंट की बात करा तो कोई भी आजू बाजू, या तो इसका पार्टिकल या इसका पार्टिकल। तो देखिए इसमें क्या कहाँ पार्टिकल, एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, साथ में अब इस फेस पे, यहाँ पे, ठीक है। अब एज पे भी तो पार्टिकल होती है ना, तो एज पे ये एक पार्टिकल है, 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 और यहाँ पे ये फेस के सेंटर पे पार्टिकल है। तो अगर दो एडजेसेंट फेस से पार्टिकल को रिमूव करना है, यानी एक टोटल इस फेस से पार्टिकल रिमूव होगी, इस फेस से, और टोटल इस फेस से, तो कितनी पार्टिकल रिमूव होगी। देखिए कॉर्नर से 6 पार्टिकल रिमूव होगी। देखिए एक ये पार्टिकल, ये भी कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है और ये कॉर्नर पे। टोटल कितनी पार्टिकल है, 6 पार्टिकल कॉर्नर से रिमूव हो रही है, ठीक है। एज से टोटल 7 पार्टिकल रिमूव होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये एस से रिमूव हो रही है पार्टिकल। तो पार्टिकल एस से 7, और फेस से कितनी, देखिए ये एक फेस है और ये एक फेस, तो फेस से पार्टिकल 2 रिमूव हो रही है, ठीक है। आप इसको बना के कर सकते हैं अगर क्यों क्वेश्चंस गलत ना करना हो तो, या फिर आप याद रख सकते हैं कि कॉर्नर से 6, एस से 7, फेस से 2, ये है अगर 2 एडजेसेंट फेस से रिमूव करेंगे। अगर 2 अपोजिट फेस से रिमूव करेंगे तो एक या तो इस फेस से रिमूव कर दे, या फिर इस फेस से सेम ही चीज़ आनी है। तो ये और ये आपस में अपोजिट फेस है, तो देखिए इसमें क्या होगी। आप सोचिए ना, कॉर्नर यहाँ, इसकी कॉर्नर यहाँ पे कॉर्नर से कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है ना ओवरलैप कर गई थी, इसकी भी कॉर्नर यही थी और इस वाले की भी, और इस वाले की भी कॉर्नर यही थी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना, तो यहाँ पे कितनी पार्टिकल होगी कॉर्नर से रिमूव होने वाली टोटल पार्टिकल 4 इससे और 4 इससे, टोटल 8 पार्टिकल तो कॉर्नर से रिमूव होगी। कॉर्नर से टोटल 8 पार्टिकल रिमूव होगी। फेस की बात करें तो फेस एक ये फेस, एक ये फेस से यहाँ भी 2 ही पार्टिकल रिमूव होगी। लेकिन एज की बात करें तो एज आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 8 पार्टिकल एच से रिमूव होगी, ठीक है। हम लोग ख़त्म करते कहानी को, लेकिन अब कुछ और चीज़ें एससीपी के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Z/6 कोऑर्डिनेशन और 12 वी से वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम 24√2 r³ होता है, हाइट 4 r√2/3 होता है। पैकिंग ऑर्डर की बात कर ले, एससीपी की पैकिंग ऑर्डर एफसीसी के बराबर होती है, जो कि 74% है, और उसके बाद बीसीसी की 68% और एचसीसी की 52% होती है, और डायमंड की उससे भी कम 34% होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर। CHCl क्या होती है, बीसीसी कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम A³ के बराबर होती है, और हीटिंग Zn स्ट्रक्चर टर्म्स येलो। टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होता है, व्हाट्स सनडेड टेट्राहेड्रली बाई 4 स्फीयर, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इससे ज़्यादा सॉलिड स्टेट में कुछ भी नहीं है। सॉलिड स्टेट फिनिश्ड 4 मार्क्स पक्का, 4 से 8 मार्क्स फिक्स्ड। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो नेट के क्वेश्चन है उसको हम इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी की पूरी क्वेश्चंस को इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे, और एक मिनट में कई क्वेश्चंस बिना पेन पेपर उठाए हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वादा है हमारा आपके साथ, बट आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको जितना चीज़ बोला जा रहा है उतना ही याद करना है, उतना ही रटना है, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। थैंक यू।